नमस्कार साथियों, मैं पवन राजवीर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल LN9 न्यूज़ से। तो साथियों, इस वक्त हम लोग हैं भाजपा के कार्यालय में, पटना भाजपा के कार्यालय में, जहां पर हमारी मुलाकात हुई है राकेश सिंह सर से, और ये भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। तो चलिए जरा इनसे जानते हैं कि अभी जो आगामी लोकसभा का चुनाव हुआ और 2025 में हम लोग सभी जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव होना है, उसके लिए भाजपा की तैयारी क्या अभी से शुरू हो गई है या अभी रणनीति बन रही है या फिर क्या विचार है? तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। सर तो ये बताएं कि ये जो अभी हाल ही फिलहाल लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा में चुनाव जैसे तैसे सरकार तो बनी, जैसे तैसे हम कहना चाहेंगे कि पूरी तरह से अभी तो पहले नीतीश जी की सरकार के पास चंद्रबाबू नायडू जी के पास है, इस पर आपका क्या सोच रहा हो? पहले तो इसको ठीक करिए कि सरकार जैसे तैसे नहीं है। सरकार पूरी बहुमत से हम एनडीए के साथ में गठबंधन नहीं किया, हम गठबंधन पूर्व में किया, पहले किया। हम लोग पहले साथ में मिलकर लड़े हैं, बिहार में भी और देश में भी, और उस गठबंधन को बहुमत मिला है। और आपको एक चीज़ और बता दें कि जितनी सीटें हमको अकेले मिली है पूरे गठबंधन को नहीं मिला, महागठबंधन। इसलिए सरकार तो मेजोरिटी की बनी है, बहुमत की सरकार है, एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनी है। तो पहले भी चल रहा था लगातार 10 वर्षों से एनडीए की सरकार थी, और इस बार भी देश में एक मजबूत एनडीए की सरकार बनी है। अब सर मेरा सवाल ये हो गया कि इस बार 2025 में सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव होने, विधानसभा का चुनाव है, तो उससे क्या रणनीति बननी शुरू हो गई है या अभी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा तैयार होते हैं, या तो प्रत्येक दिन संगठन में काम करते हैं, चुनाव के समय विशेष रूप से काम हो ऐसा नहीं होता, या प्रत्येक दिन लगातार अलग काम चलते रहता है। हमारे कार्यकर्ता हमेशा तैयार होते हैं, और चुनाव अगले वर्ष तो हम लोग तैयार हैं, और बिहार की जनता भी तैयार है। बिहार की जनता फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को मुहर लगाने के लिए तैयार बैठी है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, और बिहार विकास के रास्ते पर दौड़ेगा। बिहार में जो काम रह गया है उसको भी पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। एनडीए पर पूरा भरोसा बिहार की जनता को है, और बिहार की जनता के भरोसा पर खड़े उतरने का काम भी करेंगे। जब बात हो रही है चुनाव की, 2025 में हमारा चुनाव होगा, तो 2024 में जैसे चुनाव आया लोकसभा का, यहाँ पे बोला गया 400 पार, और क्योंकि हम लोग रिपोर्टिंग वगैरह करते रहते तो बहुत सारे लोगों से मिला, उन्होंने बताया कि नहीं जाएंगे 400 पार नहीं करने वाले, बट कभी 400 हारने वाले। तो इन सभी बातों को अगर देखा जाए तो क्या ऐसा लगता है कि बिहार में जो राज्यसभा का विधानसभा का जो चुनाव होगा, 2025 में जो चुनाव होगा, उसमें क्या लगता है कि एनडीए को बहुमत में आएगी? जो 295 प्लस की बात करें तो उससे विकास करेंगे, और हमने लक्ष्य रखा था 400 का लक्ष्य रखा था। हम पर काम करते हैं, हमको तीसरी बार देश की जनता ने सरकार देने का काम किया, देश को चलाने का बहुमत हमको दिया है। ये तो ऐतिहासिक बात है, गर्व की बात है। और देश में दूसरी बार 1962 के बाद ये दूसरी बार कोई सरकार है जो तीसरी बार शपथ ग्रहण कर रही है कंटिन्यू। 10 साल पूरा करने के बाद फिर अगले 5 साल के लिए ये शपथ ग्रहण नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो चुका है, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा आर्थिक शक्ति बनने वाला देश बनने जा रहा है। ये हमारा लक्ष्य है, हम पूरा करेंगे। हम 5वीं बन चुके हैं, हम कहाँ थे पता है, कहाँ आ गए। भारत को पूरी दुनिया लोहा मानता है, भारत को पूरी दुनिया अपना पंचायत कराने के लिए बैठाता है। कोई भी समस्या पूरे विश्व में होता है, कहीं भी कोई झगड़ा फसाद होता है, भारत को उसका मीडिएटर बनाने का काम, और भारत ने उसको मीडिएटर बना के अच्छे सफलतापूर्वक उसका निर्वहन करते हुए मीडिएटिंग किया भी, और सुलझे भी कई युद्ध रोकने का भी प्रयास किया गया। ये भारत अपने रणनीतिक कौशल में महारत हासिल कर लिया है। जहाँ विश्व स्तर की बात करें, आप जैसा बता रहे हैं, नो डाउट भाजपा अच्छा कर रही है, एनडीए अच्छा कर रही है, देश अच्छा कर रहा है, परंतु एक तरफ जब देश का मंजर आता है तो वहीं पर हमारी दीदी मायावती कहती हैं कि कुछ भी सरकार चलाने में क्षमा चाहूँगा, मायावती ममता बनर्जी ये कहती हैं कि कुछ भी सरकार चला लेने में
कि ममता बनर्जी का शायद ये अंतिम कार्यकाल चल रहा है और जिस प्रकार से लूटपाट मचा रही थी बंगाल की जनता सब देख रही है, जबरन मुल्कों को लूट लिया जाता है। ये लोकतंत्र में इस प्रकार की घटनाएं शायद कहीं किसी देश में होता होगा, लेकिन इस भारतीय इस राज्य में बंगाल में जिस प्रकार से ममता बनर्जी वोट का अपहरण करती है, देश की जनता और बंगाल की जनता सबक सिखाएगी। आपको पता होनी चाहिए 20 वर्षों तक लगातार कम्युनिस्टों का शासन बंगाल में था और उस शासन को उखाड़ फेंकने का काम बंगाल की जनता ने किया। और अब जब ममता जी आ गई तो ममता जी भी उसी ढर्रे पर चल रही है, वो भी उसी काम में लगी है, लेकिन बंगाल की जनता भी देख रही है इस बार मुक्ति पा लेगी। आने वाले दीजिए चुनाव विधानसभा के चुनाव में ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ होगा। ममता जी का चुनाव देखते हैं, किसी को वोट डालने घूमते हैं, रास्ते में ही घर से जैसे निकला वहाँ मारेगा, घर में मारेगा। आप कुछ दिन पहले देखे होंगे हमारे पार्टी के कितने कार्यकर्ता है तो ममता बनर्जी के भय से इतना आतंक मचा दिया है कि लोग घरों में छुपे हैं, दुबके हैं, अपने ऑफिस में छुपे हुए हैं। इस प्रकार के हालात ममता बनर्जी ने बंगाल में बनाने का काम किया है। बंगाल भारत का एक समय कैपिटल आर्थिक राजधानी कहा जाता था, लेकिन आज बंगाल की स्थिति क्या है? सबसे अधिक भूख, बेरोजगारी, भुखमरी तो बंगाल में है। सबसे पिछड़ा राज्य बिहार उड़ीसा आज कहाँ पहुंचा है, लेकिन बंगाल जो सबसे एक नंबर का राज्य था आज कितने पैदान में चला गया है। ये ममता बनर्जी जैसे लोगों के चलते, ऐसा कुशासन देने वाले लोगों के चलते बंगाल की स्थिति खस्ता हुई है। बंगाल की जनता इस पर मुक्ति पाएगी। चुनाव की बातें तो होती रहेंगी, परंतु अब बात करते हैं हमारी सर्वोपरि जनता का। जैसा कि आपको भी पता होगा, विपक्ष हमेशा ये सवाल उठाती रही है कि महंगाई, बेरोजगारी, आखिरकार इन सभी पे भाजपा का ध्यान कर रहा है। युवाओं को रोजगार कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, युवाओं को रोजगार मिलेगा और महंगाई को मिलेगा। 10 साल तक तो भाजपा की सरकार रही ना, 10 साल की सरकार रही, रही। आप कह रहे हैं कि मिलेगा। आपको पता होना चाहिए, आप इस कोरोना काल में देखें, इस कोरोना काल में कई हमारे ऐसे पड़ोसी देश हैं जो गुजर गए। एक देश के राष्ट्रपति को भागना पड़ रहा है। बंगाल में क्या स्थिति है, ये पाकिस्तान में क्या स्थिति है, जरा पता करिए। नेपाल में विपक्ष हमेशा यही कहती है कि कुछ शब्दों को अगर हटा दिया जाए तो बीजेपी वोट नहीं पाएगी, जिसमें पाकिस्तान में। अरे विपक्ष ने बात कुछ सब किया है। 50-55 वर्षों तक इस देश में कितनी समस्या ला कर 50-55 वर्ष की उसी की शासन है कि कश्मीर की समस्या जो कि जो है। आज भी भय, भ्रष्टाचार अगर है, देन किसका है? कितने कौन कितने समय तक शासन किया? हम तो सिर्फ 10 वर्षों में काम करके दिखाया है, लेकिन उन कांग्रेसियों से जरा पूछिए क्या किया इस देश में? आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, ये सब लाने का काम किसने किया? कांग्रेस के लोगों ने। हम उतने दिन शासन में थे क्या? हम तो 10 वर्षों से हमने तो काम किया है। हमने कहा सबका साथ सबका विकास तो किया, इतना संभव हुआ करने का प्रयास किया, आगे भी हम करेंगे। लेकिन उन लोगों से बोलिए कौन से शब्द आपके पास हैं जिन शब्दों के द्वारा आप बच सकते हैं, आपकी जान बचेगी, आपका गर्दन बचेगी? अरे टोटल भ्रष्टाचार का जननी कांग्रेस है। भ्रष्टाचार की शुरुआत कहाँ से हुई? पूरे देश को लूटने का काम किया। टोटल लोग, ये कांग्रेस खानदान पूरा जो है जो चला रहा है, सब लोग पूरा बेल पर है। बिहार में लालू परिवार पूरा खानदान बेल पर है। वो कौन सी बात बोलेंगे? कौन सा शब्द है जो उनको नवाजा जाए? कोई शब्द बचा है डिक्शनरी में जो अच्छा शब्द जो उनके लिए जिसका प्रयोग किया जाए? देश को जो लूटने का काम किया, जो राज्यों को लूटने का काम किया, वो कहते हैं शब्द कुछ ही है। अरे हम तो कुछ ही दिन शासन में आए हैं। आप तो 55 वर्षों तक शासन किया इस देश में। लालू प्रसाद ने 15 वर्षों तक शासन किया। क्या दिया बिहार में? बिहार में सड़कें थे क्या? आपको शायद पता होगा या नहीं। बिहार में सड़कें थी, बिहार में बिजली थी, बिहार में पुल पुलिया बना था क्या? लूट, हत्या, अपहरण का दौर चला था। किसी की बहू बेटी को कभी भी कोई उठा के लेके चला जाता था। ये स्थिति थी। वो बोलेंगे हमको कुछ शब्दों का प्रयोग। अरे हमने तो कुछ शब्दों का प्रयोग किया, ये कि हमने सबको सम्मान देने का काम। हमने
वो महिला हो पुरुष हो, किसी जाति धर्म के लोग हो, सबको सम्मान देने का काम किया, सबके सम्मान का ख्याल रखा, सबके परिवार का ख्याल रखा, सबको घर कैसे मिले उसका ख्याल रखा, रसोई गैस कैसे घर घर पहुँचे ये ख्याल रखा हमने, शौचालय कैसे बनेगा वो ख्याल रखा, शिक्षा का हलक कैसे पहुँचा वो भी किया हमने। जो कहा डंके के चोट पर कहते हमने जो किया वो एक काम बताया जो बिहार देश के विकास के लिए किया हो। आज अगर बात करें शिक्षा स्तर की, सर आज अगर बात करें शिक्षा स्तर तो बिहार की शिक्षा स्तर अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो शायद पूरे इंडिया की शिक्षा स्तर 200 या 250 स्थान पे आ गए। और उसमें अगर बिहार की शिक्षा स्तर की बात करें तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय हमारे बिहार में मौजूद आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी जटिल अवस्था में है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए हम सब पर काम करें, तो पिछले दिनों नालंदा विश्वविद्यालय के भवन आप पता किए जिसके दौर में 20 वर्षों तक ताले लटक गए थे, कॉलेज में, स्कूल में, हॉस्पिटल में,